मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 आम और गंभीर गलतियों की जो लोग रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में करते हैं। इन गलतियों से बचना आपको बड़े कानूनी और आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। एक एग्रीमेंट के प्रकार को स्पष्ट न करना। अक्सर लोग यह स्पष्ट नहीं करते कि एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट है या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार को किराएदारी के अधिकार मिलते हैं, जिससे बेदखली मुश्किल हो जाती है। लीव एंड लाइसेंस में व्यक्ति को केवल तय अवधि के लिए रहने की अनुमति मिलती है। गलत वर्गीकरण लंबी अदालत की लड़ाई का कारण बन सकता है। दो एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन न कराना। सबसे बड़ी गलती है सिर्फ नोटरी पर साइन करना और रजिस्ट्रेशन न कराना। यदि एग्रीमेंट 11 महीने से अधिक का है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन वाला एग्रीमेंट अदालत में मान्य नहीं होगा। आपको स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। 3. प्रॉपर्टी का पूरा विवरण न देना। सटीक पता, फ्लोर नंबर, एरिया और शामिल फर्नीचर जैसी जानकारी न देना खतरनाक है। इससे यह विवाद हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा एग्रीमेंट में शामिल है। किराएदार साझा जगहों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। 4. किराया या लाइसेंस शुल्क का विवरण न देना। यदि आप राशि, भुगतान की तारीख, भुगतान का तरीका और किराया बढ़ाने की शर्तें स्पष्ट नहीं लिखते तो परेशानी तय है। किराएदार बिना किसी कानूनी परिणाम के भुगतान टाल सकता है। इनकम टैक्स के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं होगा। 5. सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्तें न लिखना। डिपॉजिट राशि और रिफंड की शर्तें न लिखना खतरनाक है। मकान मालिक रिफंड देने से मना कर सकता है। किराएदार प्रॉपर्टी नुकसान करने के बाद भी पूरा डिपॉजिट मांग सकता है। 6. मेंटेनेंस और बिलों की जिम्मेदारी न तय करना। यदि आप यह स्पष्ट नहीं करते कि मेंटेनेंस, बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा, तो विवाद पक्का है। बकाया बिलों से बिजली पानी कट सकता है या मकान मालिक पर जुर्माना लग सकता है। 7. लॉक इन पीरियड और टर्मिनेशन क्लॉज न रखना। इसके बिना किराएदार कभी भी चला जा सकता है, जिससे किराए का नुकसान होगा। मकान मालिक बिना नोटिस के किराएदार को निकलने के लिए कह सकता है। हमेशा नोटिस पीरियड और समय से पहले छोड़ने की पेनल्टी लिखें। 8. बेदखली क्लॉज न रखना। आपको बेदखली के कारण जैसे किराया न देना, गलत इस्तेमाल, गैरकानूनी गतिविधियां या प्रॉपर्टी को नुकसान स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। बिना इसके डिफॉल्टर किराएदार को हटाना लंबी कानूनी प्रक्रिया बन सकता है। 9. सबलेटिंग और कब्जे की शर्तों को नजरअंदाज करना। सबलेटिंग या ट्रांसफर को प्रतिबंधित न करना बड़ी गलती है। किराएदार तीसरे पक्ष को ला सकता है और बेदखली मुश्किल बना सकता है। 10. पुराने या जनरल टेम्पलेट का इस्तेमाल। पुराने फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना बिना राज्य के विशेष किराया कानून देखे खतरनाक है। हर राज्य का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रेंट एक्ट 1999 लागू है, अन्य राज्यों में भी अलग कानून है। इन 10 गलतियों से बचकर आप खुद को अनावश्यक विवादों, मुकदमों और आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं। हमेशा अपना रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सावधानी से बनाएं, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करें और जरूरत पड़ने पर वकील की मदद लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।